लंग्स डिजीज, फेफड़ा के रोग, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, टीबी और फ्लू। ये रोग के लक्षण हैं और ये मुख्य रूप से शरीर के अंदर में निम्न प्रकार के जब लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो पता चलता है कि लंग्स की डिजीज हो चुकी है। इसमें ब्लड आना, खांसी आना, सांस लेने में परेशानी होना, गले में दर्द होना, घरघराहट आदि होना, ये सब लंग्स बीमारी के लक्षण हैं। साधारणतया ये बीमारी मुख्य रूप से फेफड़ा में जब ऑक्सीजन नहीं भरता है तो इसके चलते ये बीमारियां होती है। यदि फेफड़ा में वायरस और बैक्टीरिया के माध्यम से ये शरीर में बीमारी प्रवेश करता है और शरीर के अंदर में जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वह हवा के रूप में परिणत हो जाते हैं, जिसके चलते लंग्स से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सांस लेने में कठिनाई होती है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं और धीरे धीरे आदमी बीमारी का शिकार होता चला जाता है और ये लंग्स की बीमारी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उससे बहुत कठिनाई होती है। अगर समय रहते उसका इलाज नहीं हो पाए तो वह आदमी अपनी जान से भी हाथ धो पाता है। जनरली साधारणतया लंग्स रोग के जो लक्षण होते हैं, खांसी के साथ साथ उसमें बलगम्स आती है। अभी जो फोटो आपने देखा उस फोटो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि लंग्स में शुरू में खांसी होती है और सूखी खांसी भी होती है और उसके साथ बलगम भी आने लगते हैं। कंठ में हमेशा फुसफुसाहट बनी रहती है, मांसपेशियों में तनाव हो जाता है, सांस लेने में काफ़ी समस्याएं होती है, सीने में दर्द होते हैं। इसके अलावा घरघराहट की समस्या, थोड़े काम को भी अगर हम करें तो सामान्य क्रिया से अधिक समय लगता है, उल्टी दस्त को होना, हृदय गति को बढ़ जाना, ये सब लंग्स के रोग हो जाते हैं। इसके अलावा आप जहाँ कहीं भी बैठते हैं तो कभी न कभी खांसी करने का मन करते रहता है। तो इन सब लंग्स के जो लक्षण हैं, लंग्स बीमारियों के, साधारणतया पहले ही स्पष्ट हो जाते हैं। अगर आप में घरघराहट की समस्या है, बैठ नहीं सकते हैं, सांसें तेज चल रही है, थूक फेंकने पर बलगम बनी रहती है, मांसपेशियों में तनाव हो जाता है, निद्रा भी कम हो जाती है, कभी कभी तो वजन भी कम होने लगता है, तो ये सब लंग्स बीमारी के लक्षण हैं और इसके इलाज के लिए लोग घरेलू रूप में इलाज करते हैं। तो हम चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले मैं अपने लंग्स रूप से प्रभावित हुआ हूँ, इस पर भी में चर्चा करेंगे और इसका साधारणतया इलाज घरेलू उपचार से संभव नहीं है। इसका इलाज एलोपैथिक के माध्यम से संभव है और हम इसके विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लंग्स मुख्यतया बैक्टीरिया और वायरस से होता है। ये शरीर के माध्यम में, श्वसन क्रिया के माध्यम से, मुंह के माध्यम से यह लंग्स में प्रवेश कर जाता है और लंग्स का रोग हो जाता है। लंग्स रोग के मुख्य लक्षण हैं धूम्रपान क्षेत्र में रहना, धूम्रपान करना, सिगारेट इत्यादि पीना, दूसरे से मांगकर सिगारेट पीना, कल कारखाने के इलाके में रहना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना, वृद्धावस्था का समय हो, कुत्ता को पालना, बिल्ली को पालना, कबूतर का पालना, कबूतर के बीट्स के माध्यम से यह फैल जाता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, फैक्ट्री में रहना, इसके अलावे और सभी कारण हैं। अब जहाँ पर भी रहते हैं तो वहाँ कूड़ा कचरा का अंबार लगा रहता है जिससे यह फैल जाता है। तो इन चीज़ों से लंग्स के रोग होने के काफ़ी लक्षण हो जाते हैं। जब रोग के लक्षण हो जाते हैं तो इसका इलाज होता है। इस समय में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर भी निर्भर रहता है। तो लंग्स रोगियों को साबुत अनाज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साबुत अनाज हो गया, जैसे गेहूं को आप फुला लें, उसके जो अंकुर होगा उसको खाएं, चना को अंकुरित करके खाएं, मूंग को अंकुरित करके खाएं। इसके अलावे सब्जी में हरी सब्जी का ज़्यादा प्रयोग हो जो आसानी से शरीर में, जैसे ब्रोकोली हो गया, पालक के पत्ते हो गए, कीवी फल हो गए, सेब हो गए, इसके अलावे आपको तरबूज हो गए, इत्यादि फल खाने चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि लंग्स इन्फेक्शन को हम कैसे रोकें और लंग इन्फेक्शन के घरेलू उपचार क्या है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। लंग इन्फेक्शन से कैसे बचें।
यदि आप लंग्स इंफेक्टेड हो गए हैं तो आप कोशिश करें कि दूषित वातावरण में नहीं रहें। पहला, दूषित वातावरण मतलब कल कारखाने वाले इलाके में नहीं रहें, जहाँ धुआं ज़्यादा होता है वहाँ नहीं रहें, जहाँ लोग जलावन का प्रयोग करते हैं वहाँ नहीं रहें। दूसरा, बार बार हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं। हाथ के माध्यम से भी बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है। तीसरा, जो लंग्स के हैं अपने हाथों से भी अपने शरीर मुंह को नहीं छुएं, इसके लिए कपड़ा रखें, उससे भी साथ साथ छुएं। चौथा, दूषित चीज का प्रयोग नहीं करें। लंग इन्फेक्शन से कैसे बचें? यदि आप लंग्स इंफेक्टेड हो गए हैं तो आप कोशिश करें कि दूषित वातावरण में नहीं रहें। पहला, दूषित वातावरण मतलब कल कारखाने वाले इलाके में नहीं रहें, जहाँ धुआं ज़्यादा होता है वहाँ नहीं रहें, जहाँ लोग जलावन का प्रयोग करते हैं वहाँ नहीं रहें। दूसरा, बार बार हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं। हाथ के माध्यम से भी बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है। तीसरा, जो लंग्स के हैं अपने हाथों से भी अपने शरीर मुंह को नहीं छुएं, इसके लिए कपड़ा रखें, उससे भी साथ साथ छुएं। चौथा, दूषित चीज का प्रयोग नहीं करें। पांचवा, धूम्रपान का प्रयोग से वर्जित हो, नशेपान नहीं करें, जानवरों के साथ बचें, साफ सुथरे कपड़े पहने जो पहने हुए हैं। तो इन चीज़ों से इसे बचा जा सकता है। घरेलू उपचार में जहाँ तक बात होती है, घरेलू उपचार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हाथ पैर बार बार साफ रखें, ताज़ा भोजन करें, स्वस्थ भोजन करें। सवेरे सवेरे आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में निकलकर ताज़ी हवा ग्रहण करें। आधा घंटा कम से कम तेज कदमों से चलें, मुंह बंद करके चलें। योगासन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम करें। इन सब के चलते आपके शरीर में ऑक्सीजन का संचरण ज़्यादा होता है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ कि आप अपने को गतिशील रखें। गतिशील का मतलब हो गया कि सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ लोगों के साथ भी रहें और अपने को शरीर को गतिशील रखें। जाड़े में तो ज़्यादा गतिशील रखें। आप अपने को इस लंग्स बीमारी से बचने के लिए एलोपैथी तो इलाज कराए हैं, लेकिन आयुर्वेदिक इलाज यानी स्वच्छ चीज़, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण में रहकर भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे लंग संबंधी रोग हो गया। लंग संबंधी रोग कारण क्या हुआ तो डॉक्टर साहब ने अभी तक स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि आपके NLD या ILD जो टेक्निकल शब्द है मैं नहीं बता सकता हूँ, उसके लक्षण दिखते हैं। मेरी बायोप्सी भी हुई, रांची के अंदर में इसकी जांच हुई और ये CT स्कैन में पता चला कि ये लंग्स रोग आपको है, लंग्स इन्फेक्टेड है। मैं एम्स गया, एम्स में इसकी जांच हुई, अभी तक मुझे कोई दवाई नहीं दी गई। बायोप्सी भी हुआ है, उसमें भी लंग्स इन्फेक्शन की चीज़ आई है और यह क्यों हुआ, कैसे हुआ पता नहीं चला। लेकिन जो मेरी नौकरी के काल थी उस काल में जो है सो बहुत जगह फील्ड में घूमने को मौका मिला, बहुत जगह रहने को मौका मिला। इन सब परिस्थितियों में बहुत सारे चीज़ देखने को मिले। तो लंग्स अभी चल रहा है इलाज। मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि ये लंग्स पर जो मैंने वीडियो डाला है इसको अनुकरण करें। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आप दूसरे को ये चीज़ बता सकें। धन्यवाद। स्कैन में पता चला कि ये लंग्स रोग आपको है, लंग्स इन्फेक्टेड है। मैं एम्स गया, एम्स में इसकी जांच हुई, अभी तक मुझे कोई दवाई नहीं दी गई। बायोप्सी भी हुआ है, उसमें भी लंग्स इन्फेक्शन की चीज़ आई है और यह क्यों हुआ, कैसे हुआ पता नहीं चला। लेकिन जो मेरी नौकरी के काल थी उस काल में जो है सो बहुत जगह फील्ड में घूमने को मौका मिला, बहुत जगह रहने को मौका मिला। इन सब परिस्थितियों में बहुत सारे चीज़ देखने को मिले। तो लंग्स अभी चल रहा है इलाज। मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि ये लंग्स पर जो मैंने वीडियो डाला है इसको अनुकरण करें। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आप दूसरे को ये चीज़ बता सकें। धन्यवाद।